हेलो टू ऑल। जैसे कि आप सभी जानते हैं दिवाली जा चुकी है और दिवाली के साथ साथ जो त्यौहार हैं, जितने भी त्यौहार हैं वो जितने आने में अच्छे लगते हैं ना, जाने के बाद उतनी उदासी होती है। क्योंकि त्योहारों में ना इधर उधर जाना और घूमना बड़ा अच्छा लगता है और जिनसे हम कभी नहीं मिले होते हैं ना उनसे भी हम लोग मिल लेते हैं। तो त्यौहार कहीं ना कहीं इसलिए भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद तो जो है त्यौहार ही ख़त्म हो गए हैं, तो बड़ा जो सेलिब्रेशन था वो तो हो ही चुका है और फिर से अपने काम में लौटना है। ऐसा नहीं है कि त्योहार चले गए तो चलो सुकून है। सुकून जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि घर का काम तो डेली ही होता है। आप चाहे उसको फ्रस्ट्रेटेड मन से करें या आप एक अच्छे माइंड सेट के साथ करें, तो वो आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होकर करेंगे ना तो घर का माहौल भी चिड़चिड़ा होगा और आप भी चिड़चिड़ी हो जाएंगी। तो उससे बढ़िया यही है कि आप खुद ही प्लानिंग कर लीजिए अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए। वैसे एक होम मेकर्स का जो काम है वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली कैसी है। क्योंकि आखिर हम लोग करते किस लिए हैं? अपने लिए तो करते नहीं हैं, बच्चे वगैरह के लिए ही करते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि घर में कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो आपके माइंड में चलती रहती है और उसकी वजह से होता ही है कि आपने जिस हिसाब से प्लानिंग कर रखी होती है काम की, अब वो काम हो तो रहा होता है लेकिन वो काम अच्छे से और कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कभी किसी काम में लग जाना, कभी किस काम में लग जाना, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड का डाइवर्जन ही है कि आप किसी चीज़ से भटक रहे हो। कोई कोई चीज़ तो है जो आपके मन को परेशान कर रही है, वरना इस तरीके से मतलब रूटीन में रहकर भी काम ना हो पाना भी बहुत बड़ा शौक है। तो इसीलिए हम होम मेकर्स को खुद ही ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी सेल्फ़ केयर कैसे कर सकते हैं, हम अपनी सेल्फ़ थिंकिंग प्रोसेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बात का अगर प्रभाव आप पर इतनी जल्दी पड़ रहा है तो वो बात आपके लिए अच्छी भी नहीं है और आपके हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम होम मेकर्स क्या करती है, घर का सारा काम करने के दौरान ना अपने खाने पीने का होश रहता है और ना ही हम अपनी खुद की केयर कर पाते हैं। काम तो सारा ही होता है और डेली बेसिस पे आप उस काम को रोज़ करते हैं, तो क्यों ना आप अपना भी ध्यान रखें। घर के कामों की प्लानिंग इस तरीके से रखें कि आप उसे छोटे छोटे सेक्शन वाइज करें। ये नहीं आप किसी काम को कर रहे हो तो वो इतना फैल गया है कि अगले काम के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, या अगले काम जो है टाइम से ज़्यादा ही डिले हो जा रहा है। तो ऐसी कामों की प्लानिंग कभी ना करें। आप इस काम को 3 बेसिस पे बांट सकते हैं, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे। डेली बेसिस का तो आपको पता ही है, और वीकली बेसिस पे जैसे फ्रिज को साफ़ करना, वार्डरोब को सही रखना, किचन के आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब वीकली में ही आते हैं। और मंथली तो यही हो गया कि आप लोग कभी जाले वगैरह साफ़ करते हो, या फिर कोई भी जैसे आप मंथली आप डिब्बों को, किचन के डिब्बों को साफ़ करते हो, सारे ऑर्गेनाइज़र को साफ़ करते हो, तो ये भी मंथली में आता है। तो किसी भी काम को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, सेक्शन वाइज करें। जैसे कि आप देख रहे हो अब मैं यहाँ पे फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि त्योहारों में जो है मैंने ये लगातार फ्रिज बिना साफ़ किए ही इस्तेमाल करा है, तो इस पर ना दाग धब्बे आ गए थे। तो मैं इन दाग धब्बों को जैसे ही पोंछ रही थी तो वो फिर भी नहीं जा रहे थे, इतने ज़िद्दी बन चुके थे। और एक फ्रिज पर एक अलग सी मिठाइयों की, खाने के सामानों की एक अजीब सी महक आ गई थी। तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक बेकिंग सोडा और थोड़ा लेमन और थोड़ा डिश वॉश का एक सॉल्यूशन बनाया और फिर मैं इन सब चीज़ों को साफ़ करने लग गई। पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो नहीं करते हैं आज, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इन चीज़ों को करने के लिए। अगर मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करती तो मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम आराम से लग जाता। लेकिन क्योंकि मेरा काम नहीं बन पा रहा था तो इसलिए मैंने एक सेक्शन को ही सिर्फ खाली किया और मैं उसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ करने लगी। और देख सकते हैं आप, अभी भी बहुत काफ़ी सामान है जो फ्रिज में रखना होता है, तो सारे सामानों को देखते रहना पड़ता है। क्योंकि अगर एक चीज़ भी बर्बाद हो गई तो फिर हमारा इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चीज़ों को जब भी हम सब्जियां रखते हैं या खाने के सामान रखते हैं तो उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ताकि वो ख़राब ना हो। क्योंकि ख़राब होने का कारण तो यही है कि आपने चेक नहीं किया। दूसरा इसका जो है डिसएडवांटेज ये भी है कि फ्रिज में कुछ ना कुछ चीज़ें सड़ती हैं तो बदबू बहुत जल्दी पकड़ लेती है।
और कभी भी जब भी आप फ्रिज को साफ़ करें ना तो ध्यान से देखें कि कहीं दाग धब्बे तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि ये दाग धब्बे जो होते हैं अक्सर स्टेन जो है खाने के ही होते हैं, और अगर ये रह जाते हैं ना तो बड़ी बदबू आती है इनसे। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने एक सेक्शन साफ़ किया था, तो सिर्फ मैं वेजिटेबल्स वाला ही सेक्शन अब साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो सब्जियां हैं ऐसा तो है नहीं कि वो हफ्ते में ही एक बार आती हैं। सब्जियों को मुझे बार बार रखना पड़ता है 3 से 4 दिन में, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। जब भी फ्रिज का काम करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। ऐसे मेरे साथ यहाँ पे हुआ ये कि मैंने हरी सब्जियाँ बहुत सारी ले रखी थी, लेकिन होता है ना कि उन हरी सब्जियों में आप देखेंगे कि ठेले वाले जो हैं उस पे पानी छिड़कते रहते हैं। तो जब भी हम हरी सब्जियाँ घर लाते हैं, अगर आप उन्हें 1-2 दिन बाद ही चेक करेंगे ना, तो उनमें एक पानी पसीजने की वजह से जो सब्जियाँ हैं वो या तो पीली हो जाती है या सड़ जाती हैं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ यहाँ पे। और कुछ टमाटर थे जो मैं बाहर से लाई थी, जो मैंने धो के रखे थे। एक्चुअली मैं जब भी टमाटर या खीरा वगैरह लाती हूँ तो मैं पहले उन्हें धो लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं उन्हें फ्रिज में स्टोर करने के लिए रखती हूँ। और कुछ ना ऐसी भी आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी हरी मिर्च आ रही है, तो मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी हरी मिर्च, तो अलग अलग जगह पे रख रख के जो है काफ़ी बर्तन लग रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारी मिर्चों को एक ही जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो बस मैं यहाँ पे वही काम कर रही थी। मैं अपनी चीज़ों को धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों में रख रही थी, ताकि जो है एक्स्ट्रा जो बर्तन है फ्रिज के अंदर वो कम हो जाए। क्योंकि एक्चुअली दूध के लिए और कुछ खाने के सामान के लिए तो थोड़ा बहुत एक सेक्शन खाली ही चाहिए। तो इसलिए मैं जो है सामानों को खाली कर रही थी इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रिज का जो है डोर खुल के रखा है, क्योंकि जो है फ्रिज मैंने 2-4 घंटे से बंद रखा था, और मैंने साथ ही साथ इसका स्विच भी ऑफ कर दिया था। तो मैंने अगर ये मैं खोलूँगी ना तो फ्रिज की जो सारी कोल्डनेस है ना वो बाहर नहीं जाएगी, तो फ्रिज थोड़ा बहुत ठंडा रहता ही है। और यहाँ देखिए मैंने कैसरोल में सारी हरी मिर्च रख ली थी, लेकिन अब जैसे ही मैंने बास्केट वगैरह धो ली थी तो मैंने इन्हीं बास्केटों में अपनी हरी मिर्चें भी रख दी है। अब ये देखिए ये मेरा स्टोर हो चुका है। वेजिटेबल वाला मैं डब्बा धो दूँगी, और ये सेक्शन मैंने धो रखे हैं। ये पूरा सेक्शन मैंने धो रखा है। इनके जो डब्बे हैं या जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बाद में सुखा कर ही मैं लगाऊंगी। और ये देखिए कान्हा मिठाई के लिए कैसे कर रहा है। आज मैंने किचन के कुछ डब्बे निकाले जिनमें मैंने देखा कि मतलब अभी तो मैंने दिवाली की सारी किचन की पूरी डीप क्लीनिंग की थी, उसके बावजूद भी सिर्फ महज 1 हफ्ते में फिर से ये ऑयल स्टेन आ चुके हैं डिब्बों पे। और देखिए कितनी चिकनाहट है। ये मेरा आटा रखने वाला डब्बा है, और इसमें देखिए कितनी चिकनाहट हो रखी है, मतलब अभी से इतनी गंदी इतनी जल्दी। तो आप सोच सकते हो कि हम जो त्योहारों पे सफाई करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद हम सफाई ही पे ध्यान ही ना दें। फिर भी हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ इन पे स्टेन लगेंगे ना तो आपको खुद भी नहीं यूज़ करने में बड़ा गंदा लगेगा। और ये देखिए डिब्बों वगैरह को धोने के बाद मेरा काम अभी भी बचा हुआ था, क्योंकि कपड़ों का ढेर तो हमेशा ही रहता है। और वैसे भी मैं डेली बेसिस पे तो नहीं धोती कपड़े, हर दूसरे तीसरे दिन धोती हूँ। और मेरे पास ना ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही है। इस पे आज मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े धोने के बाद सारी दरियाँ कालीन या चादरें आज मैं धोकर सुखा दूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी का टाइम आ रहा है और धूप कम होती जा रही है। और कपड़ों के लिए ना धूप बहुत ज़रूरी है, भले ही वो मशीन में ड्राई हो जाती है, लेकिन अगर उनसे धूप लग जाती है ना तो थोड़ा सा उनका बदबू कम हो जाता है। और दिन के समय का टाइम हो चुका था। हमने वैसे तो खाना खा लिया था, पर मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और थोड़ा सा कान्हा के लिए हलवा बना लेती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ना मैंने फ्राई पैन में जो है ये जो है धागे वाली मिश्री है, मैं इसको इसी की ही चाशनी बनाकर इसमें डालने वाली हूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने फ्राई कर लिए हैं, इनको रख देते हैं साइड पे। और देखिए अभी मैंने इसमें कम ही डाले हैं, क्योंकि ये कान्हा के लिए हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल सकती। और देखिए मेरा हलवा सूजी का तैयार हो रहा है। एटलीस्ट अगर वो कुछ थोड़ा बहुत खा लेगा तो मुझे काम करने देगा, क्योंकि आज उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है। मैंने उसके लिए सुबह दलिया बनाया था, पर पता नहीं वो क्यों टेस्ट आजकल उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है। या तो हो सकता है कि अब उसका मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन वो ना हलवे के लिए कभी मना नहीं करता। जब भी मैं उसे हलवा देती हूँ वो हलवा आराम से खा लेता है।
तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है सूजी के हलवे का। आपको दिख रहा होगा कितना दानेदार है। एक्चुअली ये ना मोटी वाली सूजी है तो इसलिए इसी तरह से दिख रहा है। क्या हो गया? ओ दिखाओ क्या है। और ये देखिए कान। अच्छा ये तो तन्वी दीदी का है। अभी हम उसको दे के आएंगे, ठीक है? अभी दे के आएंगे, तुम खेल लो इससे इतना, ठीक है? तुम अच्छा हो गया है तो इसको छत में घुमाने ले आती हूँ। काफ़ी बड़ी छत है, बच्चों के लिए सेफ्टी पर्पज़ से इन्होंने ग्रिल भी काफ़ी ऊंची लगा रखी है तो गिरने का डर से भी बचे रहते हैं। एक घर में बच्चा होना जितना ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो हमारे मकान मालकिन अच्छे हैं भाई, इन लोगों ने काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें कर रखी हैं, ऊंची ऊंची ग्रिल रख रखी है तो मुझे छत में लाने में कोई परेशानी नहीं होती। आ जाओ बॉल बो मोर। ये देखो अभी भी लग रहा है कि छत की सफाई हुई नहीं है क्योंकि दिवाली के जो पटाखे हैं, रॉकेट हैं, उनका कूड़ा अभी भी ऐसी है। खैर ये तो साफ़ हो जाएगा। और ये बार बार गायब हो जाता है। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ आओ। ओह जल्दी आओ। नहीं आओ जल्दी आओ। कहाँ है मामा? चलो चलो। ये देखो इसको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सारा दिन घर में रहता है ना, तो थोड़ा देर बाहर ले आती है तो ऐसे करता है जैसे जेल से छूटा हो। बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब उन्हें खुले वातावरण में लेके आओ। तो आपने मेरा फुल व्लॉग देखा होगा तो मैंने अपने फुल व्लॉग में दिखाया था कि मैंने इस मशीन को किस तरीके से साफ़ किया है। देखिए और कितना अच्छा लग रहा है अब ये मशीन। अब से हम डेली बेसिस पे जब भी यूज़ करते हैं तो उसके बाद अगर सिर्फ कपड़े से भी साफ़ कर दो ना तो ये थोड़ा बहुत साफ़ रहता है। बाकी आप इसको वीकली अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही।